नमस्कार। YouTube चैनल अजामिल मेरी बात में आपका स्वागत है। आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करेंगे रंगमंच पर अभिनेत्री को लेकर के। हिंदी रंगमंच ने एक लंबा वक्त ऐसा भी गुजारा है जिस समय हिंदी रंगमंच पर और संस्कृत के रंगमंच पर भी हीरोइन नहीं हुआ करती थी, अभिनेत्री हुआ ही नहीं करती थी। और अभिनेत्री की भूमिका आमतौर पर सुंदर सुंदर लड़के निभाया करते थे, और वो लड़के चेहरे मोहरे में लड़कियों के इतने करीब होते थे और इतने सुंदर होते थे कि कहीं पर भी हमें अभिनेत्री की कमी नहीं लगती थी। हमेशा लड़कों ने यानी पुरुषों ने स्त्रियों की भूमिका निभाई और बहुत सफलता के साथ निभाई। एक लंबा वक्त इसी में गुजरा। हम जब कभी भी अभिनेत्री की हमें ज़रूरत होती थी तो हम समाज से सुंदर सुंदर लड़कों को चुनते थे, अच्छे खूबसूरत मर्दों को चुनते थे और ला करके उन्हें मंच पर उतारते थे, और वो महिलाओं की भूमिका अदा करते थे, अभिनेत्री की भूमिका अदा करते थे। लेकिन अब वक्त बिल्कुल बदल गया है। आज स्थिति ये हो गई है कि एक ज़ोरदार प्रतिस्पर्धा, ज़ोरदार प्रतियोगिता चल रही है, और आज लड़कियों की और महिलाओं की ना रंगमंच पर कमी है ना फिल्मों में कमी है। भरपूर लोग इसमें मौजूद हैं, भरपूर लड़कियां हमारे पास हैं और बहुत सुंदर सुंदर लड़कियां मौजूद हैं। लेकिन रंगमंच हो या फिल्म हो, केवल सुंदर लड़कियों से नहीं चलता। हालांकि बराबर ये बात कही जाती है कि रंगमंच हो या फिल्म हो, उसमें एक सुंदर अभिनेत्री का होना बहुत ज़रूरी है। सुंदर अभिनेत्री होने से फिल्म के प्रभाव में बहुत अंतर आता है, और हमें ये भी लगता है कि हम पूरी दुनिया की कहानी कह रहे हैं, क्योंकि उसमें आधी दुनिया तो महिलाओं की हो जाती है। अभिनेत्री उनका प्रतिनिधित्व करती है, और इस तरीके से हम संपूर्ण दुनिया की कहानी कहते हैं, पूरी दुनिया की कहानी कहते हैं, पूरे समाज की कहानी कहते हैं। इसलिए हमें पूरे समाज की कहानी जब कभी भी कहनी है, बहुत ज़रूरी है कि हमारे पास एक महिला पात्र भी हो। उस नाटक के भीतर, उस फिल्म के भीतर 1, 2, 3, 4 महिला पात्र भी हों, ताकि आधी दुनिया का प्रतिनिधित्व भी हो। आज हमारे पास महिला पात्रों की कोई कमी नहीं है। एक से एक सुंदर अभिनेत्रियाँ हमारे पास हैं, और जैसा कि मैंने अभी बताया कि अभिनेत्री का सुंदर होना, महिला का सुंदर होना ही काफ़ी नहीं है, फिल्मों में भी और नाटक में भी। नाटक में और सिनेमा में सिर्फ महिलाओं से काम नहीं चलता। अभिनेत्री चाहिए जिसे अभिनय भी आता हो। हमें याद है कि इलाहाबाद के अंदर एक ज़माने में बहुत कम अभिनेत्रियां हुआ करती थीं। एक अभिनेत्री याद आ रही हैं, बहुत आकाशवाणी इलाहाबाद से जुड़ी हुई थी, हीरा चड्ढा। बहुत ही बढ़िया काम करती थी वो, और वो शायद उस समय में, उस दौर में अकेली हीरोइन थी जो बहुत सारे नाटकों में काम किया करती थी। उस समय में 3A के साथ और प्रयाग रंगमंच के साथ उनकी अच्छी ट्यूनिंग थी, और वो बहुत बढ़िया ढंग से उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए नाटकों में काम करती थी। फिर धीरे धीरे हीरा चड्ढा ने वो रास्ते खोले और अपने अभिनय से बहुत सारी महिलाओं को मंच पर आने के लिए आमंत्रित किया। यहाँ पर ये बताना बहुत ज़रूरी है कि उस दौर का समाज थोड़ा सा संकीर्णता के साथ सोचता था। वो सोचता था कि नहीं, रंगमंच अच्छी चीज़ नहीं है, वहाँ पर महिलाओं के लिए मान सम्मान नहीं है, इज़्ज़त नहीं है, और उनको संभाल पाना वहाँ पर बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बहुत कम परिवार अपने घरों की महिलाओं को और अपने घर की लड़कियों को रंगमंच पर भेजते थे। लेकिन आज वो बात नहीं है। आज बड़ी उदारता के साथ लड़कियों को और महिलाओं को मंच पर काम करने के लिए बहुत सारे, बहुत पढ़े लिखे परिवार, बहुत इज़्ज़तदार लोग वहाँ पर उसको भेजते हैं, और महिलाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो मैं हीरा चड्ढा की जिक्र कर रहा था। हीरा चड्ढा बहुत अच्छा अभिनेत्री थी। उसी समय में रूपम नारायण बहुत अच्छी अभिनेत्री के रूप में सामने आई। पूजा ठाकुर बहुत अच्छी अभिनेत्री के रूप में सामने आई। प्रतिमा वर्मा
क्या पूछना, बहुत अच्छा अभिनय करती रहीं। और इसी तरीके से और भी बहुत सारी अभिनेत्रियां थीं जो बढ़ चढ़कर नाटकों में हिस्सा लेती थीं और नाटकों में जान फूंकती थीं अपने अभिनय से। क्योंकि हम ये कहने में मुझे संकोच नहीं होना चाहिए कि ये लोग अंतर्मन से अभिनेत्रियां थीं और हमारे सामने बहुत अच्छे फिल्म अभिनेत्रियों का उदाहरण भी था। फिल्मों में भी वो दौर ख़त्म हो गया और बहुत अच्छी अच्छी अभिनेत्रियाँ वहाँ पर आना शुरू हुई। शबाना आज़मी, स्मिता पाटिल, दीप्ति नवल जैसी सशक्त अभिनेत्रियाँ उस समय में आईं और आकर के उन्होंने सारे हिंदी नाटकों के लिए अभिनेत्रियों को प्रोत्साहित किया और बहुत सारी अभिनेत्रियाँ मंच पर आने लगीं। ये एक दौर था। ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए कि अभिनेत्रियाँ मंच पर सिर्फ इसलिए नहीं रखी जाती, नहीं लाई जाती रंगमंच के ऊपर कि इससे ग्लैमर बढ़ेगा। नहीं, उनके माध्यम से हम आधी दुनिया की कहानी को कहते हैं, आधी दुनिया की पीड़ा को वहाँ पर हम व्यक्त करते हैं। स्त्रियाँ होती हैं तो पूरी की पूरी संरचना, जो नाट्य संरचना है, वो बहुत ही खूबसूरती से निकल कर के सामने आती है और हमें लगता है कि हमने सभी चीज़ों को एक संपूर्णता प्रदान की है, कथ्य को एक संपूर्णता प्रदान की है। इसलिए महिला ज़रूरी नहीं है, नाटकों में लड़कियां ज़रूरी नहीं हैं, अभिनेत्रियां ज़रूरी हैं। आजकल हम अभिनेत्रियों की खोज करते हैं तो बड़ी मुश्किल से अभिनेत्रियां मिलती हैं। अभिनेत्रियों को हम ले आते हैं मंच के ऊपर, उन्हें सिखाते हैं, उन्हें ट्रेंड करते हैं और जब वो बहुत अच्छा सीख जाती हैं, बहुत अच्छा करने लगती हैं, तो बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि कोई ना कोई ऐसा कारण ज़रूर आ जाता है बीच में जब उन्हें मंच छोड़कर जाना पड़ता है। उस समय आप सोचिए कि उन निर्देशकों के ऊपर क्या गुजरती है जिन्होंने उनको प्रशिक्षित किया, उन्हें रंगमंच पर खड़ा होना सिखाया, उन्हें अभिनय सिखाया, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। लेकिन दौर बदला है। अब महिलाएं और लड़कियां अभिनेत्री के रूप में रंगमंच पर भी और सिनेमा में भी अपना करियर खोज रही हैं। वो चाहती हैं कि इसके ऊपर उनका भविष्य बने। वो ये भी चाहती हैं कि यहाँ से वो 4 पैसा कमाएं। रंगमंच और सिनेमा में महिलाओं और लड़कियों को लेकर के एक आकर्षण तो हुई है ही, एक ग्लैमर तो बढ़ ही जाता है नाटक में जब उनकी उपस्थिति रहती है। बावजूद इसके जिस नाटक में महिलाओं का योगदान होता है वो नाटक लोकप्रियता भी बहुत जल्दी प्राप्त करता है। बहुत जल्दी हम उसके कथ्य को दर्शकों तक और सामाजिकों तक ले जाने में सफल होते हैं। इसलिए महिलाओं का या लड़कियों का चयन करते समय ये बात ज़रूर देखना चाहिए कि उनके साथ रंगमंच का फ्यूचर कितनी दूर तक है, कितनी दूर तक उनका भविष्य है। लेकिन सिखाना तो पड़ता ही है। निर्देशक खूब जमकर, खूब मेहनत करके उनको सिखाता है। और बहुत बार, आजकल तो बहुत बार ये हो रहा है कि लड़कियां और महिलाएं काफ़ी हद तक ट्रेंड होकर के आ रही हैं, क्योंकि टेलीविज़न ने, सिनेमा ने इनको काफ़ी कुछ सिखाया है। लेकिन रंगमंच का जो प्रशिक्षण है वो तो एक निर्देशक, एक गुरु के साथ ही होता है। इसलिए जहाँ कहीं भी महिलाएं इसमें आने के बारे में सोच रही हैं, इसमें अपना भविष्य खोज रही हैं, ये मान कर आएँ कि इसमें उन्हें मेहनत करना पड़ेगा, मेहनत करके अपना स्थान बनाना पड़ेगा और उन्हें अभिनय सीखना होगा। केवल उनकी सुंदरता से रंगमंच पर न काम नहीं चलेगा और न सिनेमा में ही काम चलेगा। सुंदरता से आज के दौर में काम नहीं चल सकता, सिनेमा में भी। इसलिए आपको अभिनय आना बहुत ज़रूरी है, अभिनेत्रियों को अभिनय आना बहुत ज़रूरी है। रंगमंच में आज लड़कियां बहुत सुंदर सुंदर हैं, बहुत अच्छी सुंदर महिलाएं हैं, लेकिन ये कहते हुए बहुत दुख होता है कि अभिनेत्रियां बहुत कम हैं, बहुत कम अभिनेत्रियां हैं जिनका चयन करके हम बहुत अच्छे नाटकों की प्रस्तुति कर सकें। लेकिन इसके बावजूद आज के दौर में हमारी नई पीढ़ी जो इलाहाबाद के अंदर उभर कर आ रही है, उसमें रितिका अवस्थी, पूजा ठाकुर, सफलता श्रीवास्तव और रेणु राज, अनीता गोपेश आदि बहुत सी ऐसी अभिनेत्रियां हैं जो मंच पर जब आती हैं तो हमें यह भरोसा देती हैं कि अब हम कुछ अच्छा देखने के लिए जा रहे हैं। निश्चित रूप से
ऐसी अभिनेत्रियों से ही रंगमंच का कल भला होने वाला है। कल का भविष्य इन्हीं अभिनेत्रियों के हाथ में है। इसलिए मैं बार बार इस बात को कहता हूँ कि हमें अभिनेत्रियों की ज़रूरत है, और अभिनेत्रियाँ कम हैं तो क्या हुआ, जो भी हैं वो बहुत सशक्त हैं और बहुत मेहनत से काम कर रही हैं, अपने लिए बहुत अच्छा रास्ता बना रही हैं और रंगमंच के उत्थान में पूरे मन से लगी हुई हैं। नमस्कार।